हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको मध्य प्रदेश में एसआईआर का जो ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसको किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। साथ ही आपको बताऊंगा आपको एमपी की वोटर लिस्ट को कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश गुरु ऑनलाइन। यदि आप नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम इस फॉर्म को देख लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक एसआईआर का फॉर्म है। कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्म रहेगा। यहाँ आपका निर्वाचक का नाम, इपिक नंबर और जो आपका 2025 में वोटर आईडी में डिटेल है, सेम वही डिटेल इसमें पूरा दिया रहेगा। अगले ऑप्शन में आपका क्रम संख्या, भाग संख्या, नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, आप किस स्टेट से हैं, ये पूरा डिटेल इसमें दिया रहेगा। इसके बाद यहाँ आपका क्यूआर कोड रहेगा। आपका यहाँ ओल्ड फ़ोटो जो आपका 2025 में फ़ोटो रहा है पिछली वोटर आईडी में, आपका वो फ़ोटो यहाँ होगा। आपको नया फ़ोटो यहाँ आपको नया फ़ोटो इसमें लगाना होगा। हाँ, आप इसके नीचे देख लेते हैं। इस ऑप्शन में इसमें दिए गए हैं आपका जन्मतिथि। जन्मतिथि आपका सेम वही होना चाहिए जो आपका वोटर आईडी में डला हुआ है। आपको यहाँ वही जन्मतिथि टाइप करनी है। यहाँ आधार नंबर को वैकल्पिक बताया गया है। यदि आप इसमें लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको अपना परमानेंट मोबाइल नंबर देना होगा। आपका जो भी परमानेंट मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ लिखना होगा। अपने पिता का नाम लिखना होगा। जो भी आपका वोटर आईडी में डला हुआ है सेम वही नेम आपको लिखना होगा। हिंदी में जिस तरीके से नेम दिए गए हैं सेम आपको वही लिखना है। यहाँ आपको पिताजी की वोटर आईडी का एपिक नंबर यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि है तो लिख सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। माताजी का नाम आपको यहाँ लिखना होगा। माताजी का वोटर आईडी का एपिक नंबर भी यदि आप यहाँ देना चाहें तो आप दे सकते हैं। पति या पत्नी का नाम यदि लागू, यदि आप जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आप यहाँ एक नाम अपना दे सकते हैं। यदि हस्बैंड है तो वाइफ का नाम लिखें, वाइफ है तो हस्बैंड का नाम लिखें। यहाँ आप उनका भी कोई किसी का भी एपिक नंबर यदि देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं, अन्यथा इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और यहाँ आप एक पिताजी का एपिक नंबर यदि देना चाहें तो आप इसमें दे सकते हैं। अगले ऑप्शन में आपको देख लेना है। यहाँ आपका जो सेकेंड और थर्ड कॉलम है इनको आपको बहुत ध्यान से अप्लाई करना है। आपका जो सेकंड कॉलम है इसमें आपसे पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण बताया गया है। इसमें 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें जिसका नाम होगा उसको इस कॉलम को अप्लाई करना है। जिसका नाम 2003 की वोटर आईडी में नहीं है उसको थर्ड वाला कॉलम अप्लाई करना है। यहाँ आपको सेकंड वाले कॉलम में यदि आपका नाम 2003 की वोटर आईडी में है तो यहाँ आप अपना नाम वोटर आईडी से देखकर लिखें, या जिसमें से निकालेंगे आप उसी लिस्ट के अनुसार जो भी नाम लिखा होगा आप सेम वही नाम लिखेंगे। उसमें यदि आपका एपिक नंबर है तो आप इसमें लिख सकते हैं, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। रिलेशन में यहाँ आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। यहाँ आपका जो रिलेशनशिप पूछा जाता है यहाँ आप इसमें और इनका इसमें दोनों का रिलेशनशिप लिखना है। यहाँ आप पिताजी लिखेंगे। यहाँ आपको अपना ज़िला लिखना होगा, यहाँ राज्य लिखना होगा, यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना होगा जो भी आपका होगा। यहाँ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये आपका 2003 की वोटर लिस्ट जो आप निकालेंगे उसमें आपका पूरा डिटेल इसमें दिया रहेगा। यहाँ आपको भाग्य संख्या लिखनी है, यहाँ आपको क्रम संख्या, ये सारा डिटेल आपको 2003 की वोटर लिस्ट में आपको आसानी से मिल जाएगा। यदि यहाँ कोई महिला है और उनका नाम उनके पति के साथ 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल है तो आपको यहाँ अपना नाम लिखना है और यहाँ रिश्तेदार में आपको यहाँ हस्बैंड नेम लिखना है। यहाँ रिलेशन आपका पति लिखा जाएगा, जिला, राज्य का नाम, ये सब कुछ आपको 2003 की वोटर लिस्ट से आपको देख लेना है। यदि जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उसको थर्ड वाले कॉलम को अप्लाई करना है। तो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको थर्ड वाले कॉलम को अप्लाई करना है। यहाँ यदि कोई शादीशुदा महिला है उनका भी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो जहाँ उनका घर पहले रहा है, किसी भी स्टेट में रहा हो, वहाँ से आपको अपना पिताजी का, दादाजी का, जिसका भी आप डिटेल इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप इसमें कर सकते हैं। यदि आप यहाँ इसमें फादर का अपना डिटेल देते हैं तो यहाँ आपको अपना पिताजी का नाम लिखना होगा। यहाँ यदि उसमें वोटर आईडी में एपिक नंबर है तो आप इसमें डाल सकते हैं। रिश्तेदार में यहाँ आपको अपने दादाजी का नाम लिखना होगा और यहाँ आपसे इन दोनों का रिलेशन पूछा जाता है तो यहाँ आप पिता लिखेंगे। आपका जो भी ज़िला रहेगा आप ज़िला लिखेंगे, राज्य लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे।
आपका जो भी वोटर आईडी का लिस्ट होगा, आपका 2003 का लिस्ट में सारा कुछ इसमें दिया रहेगा। आप उससे इसको आसानी से अप्लाई कर। जिसका भी दोस्तों 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हें विशेष ध्यान रखना है। उन्हें सेकंड कॉलम को खाली छोड़ना है, थर्ड कॉलम को अप्लाई करना है। फर्स्ट कॉलम में उनका वही डिटेल रहेगा जो 2025 की वोटर लिस्ट में दिया गया है। आपको जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है उसको सेकंड कॉलम अप्लाई करना है, थर्ड खाली छोड़ना है। और जिसका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको सेकंड खाली छोड़ना है, थर्ड को अप्लाई करना है। आपका जो भी नाम रहेगा, यहाँ आप पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ आप दादाजी का नाम डालेंगे। दोनों में आपका रेशन बताया जाएगा, यहाँ आपको पिताजी लिखना है। बाकी डिटेल आपको आपका वोटर आईडी, वोटर लिस्ट निकालेंगे उससे मिल जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको एमपी की वोटर लिस्ट को आसानी से आप कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों गूगल में आपको जाना है, यहाँ आपको गूगल में सर्च करना है CEO MP मध्य प्रदेश। इतना टाइप करते ही आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको इस ऑप्शन में आपको देख लेना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1/1/2003 के आधार पर प्रकाशित निर्वाचक सूची। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ आपको अपना असेंबली सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। पहले यहाँ कैप्चा दे रहे थे, अब यहाँ कैप्चा नहीं दे रहे हैं। आपको डायरेक्ट इसको सबमिट कर देना है। यहाँ से आप पोलिंग बूथ के अनुसार अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट को डाउनलोड करके आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इस तरीके से आपकी लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ आपको विधानसभा क्रमांक दिया गया है, यहाँ आपकी भाग संख्या दी गई, यहाँ आपका मतदाता क्रमांक दिया गया है। यहाँ आपको अपना पूरा डिटेल आपका मिल जाएगा। एपिक नंबर यदि आपका है तो आप अप्लाई कर दें, यदि नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आपको इस लिस्ट में अपना नाम देख लेना है। आप इस तरीके से आप अपना फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आप सबसे पहले इसकी कॉपी निकाल के रखें। पहले इस फॉर्म को सही से फिल कर लें। इसके बाद आपका जो भी डिटेल सही है उसको मेन फॉर्म में अप्लाई करके फिर आपको BLO के पास इसको जमा करना है। आपको इसमें लास्ट में अपना सिग्नेचर करना होगा। यदि आप थंब इम्प्रेशन करते हैं तो आपको थंब लगाना होगा। लास्ट में BLO का सिग्नेचर होगा। BLO आपको 2 फॉर्म देंगे, आपको दोनों फॉर्म की डिटेल्स सेम एक जैसी ही फिल करनी है। इसमें BLO सिग्नेचर करके एक फॉर्म अपने पास रखेंगे, एक फॉर्म आपको वापस करेंगे। इस तरीके से दोस्तों आप अपना सही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।